नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी तक आपने सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% एग्जाम में आएगा। बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, आपका सोशल साइंस का पूरा तैयारी हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, 10 से 15 मिनट समय दीजिए, पूरा सोशल साइंस का तैयारी हो जाएगा। ठीक ना। अगर आप 10 से 15 मिनट समय अभी नहीं देते हैं तो बाद में आप खूब पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, इतना ज़्यादा पछताएंगे कि खुद पे आपको शर्मिंदा होगा कि काश पहले हम 10 से 15 मिनट समय देके सारा प्रश्न को रट लेते हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो अभी समय है, 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, पूरा तैयारी करवा दूंगा। कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा चीन जो है शामिल नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। दूसरा प्रश्न कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस याद रखिएगा 1815 ईस्वी में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने की। सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके मैं आ गया हूं। ठीक है ना, पूरा सोशल साइंस का तैयारी हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का है नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा जेम्स वाट ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न लेके आ गया हूं, बस 10 से 15 मिनट समय देके पूरा देख लीजिए। एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे, गर्दा उड़ा के आएंगे। 7 नंबर कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में की गई। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर पटना में स्थित है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो याद रखिएगा FD रूजवेल्ट ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा बैंकिंग नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो याद रखिएगा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वहाँ आयरन एंड स्टील का उद्योग है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का
आशय है तो याद रखिएगा औसत आय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का है बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर का रहा भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर का रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो कृष्णा से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है उपयुक्त सभी का क्षति पहुंचाती है, फसल को, पशु को और भवनों को, सभी को क्षति पहुंचाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्गों से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 कह रहा है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा राजस्थान से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर कह रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, तो सांप्रदायिक मानता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो राजस्थान, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है,
बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है कोसी नदी घाटी परियोजना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 कह रहा है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 कह रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है हाजीपुर में, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 कह रहा है चावल है। चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 कह रहा है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी सेल नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 46 कह रहा है कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है? कोडरामा से संबंधित अभ्रक है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47। 47 कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, दो जिले प्रसिद्ध हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कर रहा आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर तो बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर जो है बचत कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो आवर्ती जमा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ए और बी दोनों, यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि निम्न में खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल इनमें से सभी है, चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 कह रहा है कि इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल गन्ना नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर। 59 कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन ने की, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर।
61 नंबर कह रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने की था। ट्रॉट्स्की ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, 64 का रहा है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, 65 का रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, 67 का रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर, 68 का रहा है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर में किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर, 69 का रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह सूरी की। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, 70 नंबर का रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 71 नंबर, 71 का रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर, 72 का रहा है सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, 73 का रहा है हीगेल कौन था? हीगेल जो था दार्शनिक था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर, 74 का है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 का है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर, 76 का किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल तरंग। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97%। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पे। डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेहूँ फसल है, गेहूँ फसल जायद है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। बी राइट आंसर हो जाएगा। सोशल साइंस का हमने 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।